4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8वीं जमात उर्दू बाल भारती, सबक नंबर 11, दादी अम्मा मान जाओ। ये एक ड्रामा है। इसे शुरू से आखिर तक पूरा गौर से सुने और ऐसा ख्याल करें कि आप इसे देख रहे हैं। यकीनन आपको इसमें बहुत मजा आएगा। इसकी अगली वीडियो में हम इसके सवाल जवाब हल करेंगे। उसके लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबक नंबर 11, दादी अम्मा मान जाओ। अनीस आजमी। पहली बात, तालीम का असल मकसद इंसान की किरदार साजी और शख्सियत साजी है। बदकिस्मती से उसे रोजगार हासिल करने का जरिया समझ लिया गया था। पुराने जमाने में लड़कियों को ये सोचकर तालीम से महरूम रखा जाता था कि उन्हें तो चार दीवारी में रहकर सिर्फ घर संभालना है। हालांकि एक तालीम याफ्ता औरत अपने घर को सलीके से संभाल सकती है। मौजूदा जमाने में तालीम निस्वां को फरोग हासिल हो रहा है। जेल के ड्रामे में इसी ख्याल पर जोर दिया गया है। जान पहचान। मारूफ ड्रामा निगार अनीस आजमी 1 जुलाई सन 1955 ईस्वी को जिराजपुर आजमगढ़ के एक तालीम याफ्ता घराने में पैदा हुए। डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली में आला तालीम हासिल करने के बाद वो ड्रामा थिएटर से वाबस्ता हो गए। उन्होंने कई ड्रामे, नुक्कड़ नाटक और टीवी सीरियल लिखे। बच्चों के लिए भी कई किताबें तसनीफ व तर्जुमा की हैं। अनीस आजमी ने 9 बरसों तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में तदरीसी खिदमात अंजाम दी। वो उर्दू एकेडमी दिल्ली के सेक्रेटरी भी रहे हैं। अनीस आजमी के ड्रामों का मजमुआ जुलूस शाये हो चुका है। उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमियों ने उन्हें इनामात से नवाजा। आइए देखते हैं अब ड्रामा। ड्रामे में किरदार होते हैं। यहाँ पर किरदार में कौन कौन है देखिए। दादी अम्मा है, उम्र 75 साल। समीना जो कि बड़ी बेटी है, उसकी उम्र है 15 साल। रुबीना छोटी बेटी है, उसकी उम्र 8 साल। अम्मा उम्र 45 साल। तहमीना मंजली बेटी, उम्र 12 साल। एक काम वाली है, एक मराठी औरत है जो कि मेहरू लड़कियों की फूफी है। ड्रामा में मंजर है। पर्दा उठता है। घर का खुला आंगन, आंगन के बाद बड़ा सा दालान, दालान की दाहिनी दीवार के सहारे गांव तकिए से टिकी हुई दादी अम्मा छालियां काट रही हैं। पान से भरा मुंह चल रहा है। सुबह 7 सवा 7 बजे का वक्त है। घर के सब लोग अपने कामों में मशगूल हैं। दालान की बाईं जानिब अम्मा स्टोव पर चाय बना रही हैं। उनके सामने बर्तन फैले हुए हैं। दालान के दरमियानी हिस्से में समीना स्कूल का बस्ता दुरुस्त कर रही है। तहमीना भी स्कूल जाने की तैयारी में मशगूल है। करीब ही उसका बस्ता रखा है और वो जूते पॉलिश कर रही है। तीसरी बेटी रुबीना, जिसके बाल खुले हुए हैं, उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा है। उसके हाथ में बड़ा सा कंगा है और वो अपनी माँ से लगकर बैठी है। दादी, अरे समीना बेटी देखो, मेरी छालियाँ खत्म हो गई है। जरा लपक के बब्बन की दुकान से 1 रुपए की छालियाँ तो ले आ। समीना, दादी तुम्हें तो पता है कि अब्बा ने मेरा दुकान पर और बाजार में जाना बंद करा दिया है। फिर अब 1 रुपए की छानियाँ भी तो नहीं मिलती। दादी, अरे आग लगे इस महंगाई को। तहमीना कहाँ है? उसी से मंगवा लेती हूँ। तहमीना, दादी मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, तुम रुबीना से मंगा लो। दादी, अरे बेटा रुबीना, जरा बब्बन की दुकान से 1 रुपए की छालियाँ तो ले आ। रुबीना, दादी मुझे भी तो स्कूल जाना है ना, तुम किसी और से मंगा लो ना। अम्मा मेरी चोटी बांध दो ना, मुझे देर हो रही है। दादी, अरे कम बख्तो, तुम्हारा नाज जाए। ए तुम्हारे बाबा ने तो तीनों का दाखिला करा दिया स्कूल में, एक भी मेरे काम की न रही। जिसे देखो स्कूल भागी जा रही है। अरे स्कूल में जरा सी देर हो जाएगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। अम्मा, रुबीना तू लपक के ले आ दादी की छालियाँ। रुबीना, अम्मा इतनी देर से कह रही हूँ मेरी चोटी बांधो, कोई सुनता ही नहीं। अम्मा, अरे समीना जल्दी से इसकी चोटी तो बांध दे। समीना, अम्मा मुझे देर हो रही है और अभी कपड़े भी प्रेस करने हैं, देर से स्कूल
स्कूल पहुंचने पर सजा मिलती है। दादी, सत्यानाश हो इस पढ़ाई का। अरे क्या मिलेगा इससे? जिसे देखो स्कूल स्कूल स्कूल। आने दो तुम्हारे बाप को। अम्मा, समीना जरा ऊपर जाकर अपने अब्बा को तो उठा दे। समीना, मैं नहीं जा रही। एक तो उठते नहीं, उठते हैं तो डांटने लगते हैं। दादी, अरे यही पढ़ती हो स्कूल में, अपने ही घर में अपने ही बाप की बुराई, बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा। रुबीना, अम्मा इतनी देर से कह रही हूँ, मेरी चोटी बांध दो ना। अम्मा, देख मैं नाश्ता बना रही हूँ। ओ समीना, उसकी चोटी बांध दे। अरे सुन रही है या कान बहरे कर रखे हैं? समीना, बस मेरे पीछे पड़ जाओ। अल्लाह किसी को बड़ी बेटी ना बनाए। रुबीना, और छोटी बेटी भी ना बनाए। बाजी मेरी चोटी बना दो। दादी अम्मा की तरफ देखते हुए, ए दुल्हन, अब समीना को भी घर बिठा लो। जब उसका दुकान पर जाना बंद करा दिया तो स्कूल से भी उठा लो। इतनी बड़ी हो गई फिर भी ना तरीका ना सलीका। जिस घर में जाएगी हमारी नाक कटवाएगी। समीना, जिसे देखो मेरे ही पीछे पड़ा है। अभी 10वीं जमात में ही तो गई हूँ। अभी से घर बिठा लो मुझे। दादी, अरे तू तो बड़ी कल्ले दराज हो गई है नास पीटी। उठने दे तेरे बाबा को। आज सबक सिखवा के छोड़ूंगी। गज भर की जबान हो गई है। रुबीना, अम्मा मेरी चोटी बांध दो ना। अम्मा, समीना देख, तुझसे आखिरी बार कह रही हूँ, उसकी चोटी बांध दे। पीछे के दरवाजे से कामवाली दाखिल होती है। आंगन में कपड़ों का ढेर लगा है। एक तरफ बहुत सारे सने हुए बर्तन पड़े हैं। वो उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। कामवाली, मैं तुम्हारे घर का काम नहीं करेंगी। इतने सारे कपड़े और इतने सारे बर्तन नहीं धोएंगी। दादी, अरे ओ महारानी, पैसे किस बात के लेती है? कामवाली, बस 10 कपड़े धोएंगी और मैं 20 बर्तन, उससे ज्यादा नहीं। दादी, ये भी स्कूल की पढ़ी लिखी लगे है, कल्ले दराज कहीं की। अरे जरा शक्ल तो देख अपनी आईने में। अम्मा, धो ले भाई धो ले, कपड़े कुछ ज्यादा नहीं है, सब छोटे छोटे कपड़े हैं। रुबीना, एबी देखो ना, कोई मेरी चोटी बांध दो ना। कामवाली, तुम रोज यही बोलती हो कि छोटा छोटा कपड़ा है। कोई छोटा कपड़ा नहीं, और सब गंदा भी बहुत है। इसका तो मैल भी नहीं छूटेगा। दादी, ए भी दुल्हन, देखना इसे धुले कपड़े दिया करो धोने के लिए। अम्मा, देख, अक्सर कम कपड़े भी तो होते हैं, आज थोड़े ज्यादा है। कामवाली, तुम रोज ऐसे ही बोलती हो। दादी, सत्यानाश जाए कमबख्त मारी, गारत हो यहाँ से जा, हम दूसरी बाई रख लेंगे। कामवाली, अच्छा, आज तो मैं धो लेती, कल से जास्ती कपड़ा नहीं धोएंगी। कल से जास्ती कपड़ा होएगा तो मैं ऊपर से पैसा लगेगा। हाँ दादी, हाँ, हमारे ही घर से उम्र भर की रोटियां सीधी करना। अम्मा, तहमीना, अपने अब्बा को उठा दे, चाय बन गई है। अम्मा, ना तो मेरे कपड़े प्रेस हुए हैं और ना अभी तक जूते पॉलिश हुए हैं। ऐसे स्कूल जाऊंगी तो हमारे पीटी मैडम डांटेंगी। दादी, कौन है ये नासपीटी? तहमीना, दादी, नास पीटी नहीं, हमारी पीटी मैडम। दादी, जाने क्या बकी जा रही है? अरे किसका जिक्र है, आखिर पता तो चले। तहमीना, हमारे स्कूल की मैडम है जो हमें पीटी करवाती है। दादी, नाज जाए तुम्हारा, उस्तानी नहीं कह सकती। अम्मा, अम्मा, स्कूलों में अब उस्तानी को मैडम कहते हैं। समीना, और खेलकूद सिखाने वाली उस्तानी को पीटी टीचर कहते हैं। दादी, अरे चल, बड़ी आई मुझे समझाने वाली।
उठने दे अपने अब्बा को, आज तेरा इंतजाम कराती हूँ। अरे लड़की, गुड़ ना दे मगर गुड़ की सी बात तो कर। बुर्का पहने हाथ में टोकरी लिए एक नौजवान औरत घर में दाखिल होती है। मेहरू। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। मेहरू दादी के करीब जाकर बैठ जाती है। तीनों बच्चियां पुप्पू आ गई, फुप्पू आ गई, फुप्पू आ गई। मेहरू को देखकर खुश हो जाती हैं। दादी वालेकुम अस्सलाम, प्यार से मेहरू की तरफ देखते हुए। अरे मेहरू, खैरियत तो है बेटा? सुबह ही सुबह कैसे आ गई? अकेली आई हो क्या? अम्मा। अरे मेहरू बहन, सुबह ही सुबह कैसे आना हुआ? सब खैरियत है ना? मेहरू। स्कूल की अचानक छुट्टी हो गई है ना। रुबीना। पप्पू, कौन से स्कूल की छुट्टी हो गई और क्यों हो गई? मेहरू। कोई मर गया है। दादी चेहरे पर खौफ तारी करते हुए। कौन मर गया? खैर तो है बेटा? मेहरू। अम्मा, किसी दूसरे मुल्क का कोई बड़ा आदमी मर गया है, इसीलिए आज सारे स्कूलों को छुट्टी हो गई है। दादी मेरा तो दिल धड़क गया कि जाने कौन मर गया। रुबीना। अम्मा, स्कूल की छुट्टी हो गई तो क्या आप मेरी कोई चोटी नहीं बांध देगा? काम वाली। काम खत्म हो गया, अब हमारी भी छुट्टी, अब मैं जाती। अम्मा। ठीक है बहन, बाहर का दरवाजा बंद करती जाना। मेहरू। चलो भाई, अब तो स्कूल की छुट्टी हो गई, ये बस्ते वस्ते रखो और चैन से बैठो। अरे समीना, बैठ जा बेटी। दादी चलो दफा हो अपने कमरे में, सुबह से दिमाग खराब कर रखा है। समीना बस्ता बंद करते हुए। दादी, वो तो हमें ही पता है कि किसने किसका दिमाग खराब कर रखा है, कोई न जाने, अल्लाह जानता है। मेहरू। क्या बात है समीना, कैसे बोल रही है तू? समीना सिसकियां लेते हुए। फुप्पू देखो ना, हर वक्त धमकाती रहती है कि आज तेरा स्कूल जाना बंद। मेहरू। अरे अरे, तुम रो रही हो? नहीं, शाबाश, जाओ अपने कमरे में। तहमीना, इसे कमरे में ले जाओ। तहमीना समीना का हाथ पकड़कर, चल समीना। तीनों जाती हैं। मेहरू बच्चों के चले जाने के बाद। क्या बात है अम्मा, बच्चों पर इतना नाराज क्यों हो रही थी? हर वक्त की डांट डपट अच्छी नहीं। दादी अरे काम की ना काज की, खाली स्कूल और पढ़ाई की, क्या मिलेगा इस पढ़ाई से इनको? मेहरू। अम्मा, अल्लाह के वास्ते इनकी पढ़ाई बंद मत कराना, जितना पढ़ती है पढ़ने दो। दादी अरे तुझे भी क्या इन लड़कियों ने पढ़ा दिया? ये लो हमारी बिल्ली, हम ही से म्याऊं। मेहरू। मेरे पढ़ाने की जिम्मेदारी तो तुम पर थी अम्मा, तुमने मुझे पढ़ाया ही नहीं, और मेरा दिल ही जानता है कि मैं कितनी मुश्किल में हूँ। दादी अरे कैसी मुश्किल? दादी संजीदा हो जाती है। मेहरू। आमिर के अब्बू ने इसका दाखिला अंग्रेजी स्कूल में करा दिया है, वो पहली क्लास में है और मैं इसका होमवर्क भी नहीं करा सकती। दादी क्या नहीं करा सकती? मेहरू। अरे वो स्कूल का काम। अम्मा। अरे तो कोई मास्टर ही रख लो, वो पढ़ा दिया करेगा। दादी अरे तो ये सब करने की जरूरत क्या है? अच्छा चलो वो तो खैर से लड़का है, लेकिन हमारे घर में इन तीनों लड़कियों का स्कूल जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेहरू। अम्मा, खुदा के वास्ते इनकी पढ़ाई बंद ना कराना, अगर ये पढ़ लिख जाएंगी तो इन्हें इस मुश्किल से दो चार होना नहीं पड़ेगा जो मुझ पर बीत रही है, और फिर पढ़ने के बाद ये अपने पैरों पर भी खड़ी हो सकती हैं। भाभी, पढ़ी लिखी औरत इतनी बेसहारा नहीं होती। अम्मा। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि ये 10वीं तक पढ़ ले, लेकिन अम्मा की मर्जी नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मेहरू। भाभी, अब 10वीं पास करने से कुछ नहीं होता, इन्हें तो बीए कराओ, एमए कराओ, टीचर बनाओ, नर्स बनाओ। अम्मा, ईमान से देखना कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे,
मैं भाईजान से भी बात करूंगी। दादी, हमें ना करानी नौकरी, दुनिया क्या कहेगी। मेहरू, अम्मा वो मेरे बचपन की सहेली थी ना अखिला। दादी, हाँ वही ना, बेचारी का 3-4 महीने पहले मियाँ मर गया, बड़ा अफसोस हुआ। जुमा को दुल्हन बनी और हफ्ते को बेवा हो गई। बेचारी पर बिजली टूट पड़ी है। अब इसे ना कोई मायके में पूछता है और ना ससुराल में। अरे उसका मियाँ क्या खत्म हुआ, उसकी तो दुनिया ही खत्म हो गई। मेहरू, अम्मा अब तुम ही बताओ, खुदा ना करे, खुदा ना करे, अगर तुम्हारी पोतियों के साथ ऐसा हो जाए तो कहाँ जाएंगी वो। भाभी, ये जितना पढ़ती हैं इनको पढ़ने दो। जो औरत पढ़ी लिखी होती है इसके आगे इतनी मुश्किलें नहीं आती जितनी हम जैसियों के आगे आती है। अकीला की मिसाल तुम्हारे सामने है। कहते हैं जिसमें चमक नहीं वो हीरा नहीं, और जिसमें दमक नहीं वो औरत नहीं, और दमक तालीम से आती है। अम्मा, देखना अम्मा, मेहरू बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है। दादी एक लम्हा सोचने के बाद ऊंची आवाज में बच्चियों को पुकारते हुए, देखो लड़कियों, तुम्हें जहां तक पढ़ना है पढ़ो। अब मैं पढ़ाई के लिए तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। और आज स्कूल की छुट्टी हो गई तो क्या, बस्ते खोलो और पढ़ना शुरू करो। तीनों लड़कियां गर्दन निकालकर झांकती हैं हैरत से दादी को और एक दूसरे को देखती हैं। समीना हैरत और खुशी से, दादी क्या तुम हमसे कह रही हो? दादी, अरे हाँ लड़की हाँ। समीना और तहमीना एक साथ दौड़ती हुई आती हैं और दादी से लिपट जाती हैं। समीना, दादी दादी तुम अब हमें स्कूल जाने से कभी नहीं रोकोगी? दादी प्यार से दोनों को गले लगाते हुए, अरे नहीं लड़कियों, नहीं रोकूंगी। रुबीना खुले बालों समेत दौड़ती हुई आती है और दादी के सामने खड़ी हो जाती है। दादी दादी क्या तुम मेरी चोटी बांधोगी? दादी, हाँ एक शर्त है। रुबीना, कैसी शर्त? दादी, मैं रोज तेरी चोटी बांधूंगी, लेकिन तू मुझे रोजाना 1 घंटा पढ़ाएगी। बोल मंजूर है? रुबीना उछलते हुए, लो सुनो, दादी मुझसे कह रही है कि मैं उन्हें रोजाना 1 घंटा पढ़ाया करूं। दादी शर्मा कर मुंह छुपाती हैं, फिर इशारे से रुबीना को चुप होने को कहती हैं। रुबीना शोर मचाती रहती है। मेहरू, ए अम्मा, ईमान से क्या तुम इस उम्र में पढ़ोगी? दादी, अरे हाँ बेटा, हर्जी क्या है। समीना, दादी अम्मा, रुबीना को तो ठीक से पढ़ना भी नहीं आता, वो तुम्हें क्या पढ़ाएगी? दादी समीना को लिपटाते हुए, अरे नासपीटी, तो तू किस दिन काम आएगी? आज से तू ही मुझे रोजाना पढ़ा दिया कर, और अगर तेरी अम्मा राजी हो तो उसे भी पढ़ा दे। अरे मेहरू, तू भी समीना की शागिर्दी में आ जा। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहते। सब हंसने लगते हैं। मेहरू, अम्मा अब इस उम्र में तुम क्या पढ़ोगी? दादी, लो बुआ, तेली का तेल जले मशलची का दिल जले। अम्मा की तरफ देखते हुए, ए दुल्हन, तुम भी बिस्मिल्लाह करो, पढ़ाई में कैसी शर्म। मेहरू, भाईजान को कोई जाकर उठाए और कहे कि अम्मा के वास्ते बस्ता ले आए। दादी अम्मा थोड़ा शर्माती हैं। सब आकर उनको घेर लेती हैं और जोर जोर से हंसने लगती हैं। रुबीना, अरे कोई मेरी चोटी बांधो। पर्दा गिरता है। मानी वो इशारात, आग लगे बर्बादी की बद्दुआ है, औरतों की जबान है। नाज जाए बर्बादी की बद्दुआ, क़यामत आ जाना बड़ी मुसीबत आ जाना, नाक कटवाना बदनाम कर देना। गज भर की जबान बहुत बोलने वाली जबान, जास्ती ज्यादा ये आम बोली का लफ्ज है। कल्ले दराज जबान दराज, रोटियां सीधी करना, कमाई हासिल करना। गुड़ ना दे मगर गुड़ की सी बात तो कर, कोई अच्छा काम ना कर सको तो नरमी से बोलकर ही खुश कर दो। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, किसी मातहत का अपने आला पर रौब जमाना, पैरों पर खड़ा होना, अपनी रोजी आप कमाना, बिजली टूट पड़ना, बड़ी मुसीबत आना। यहाँ पर यह ड्रामा मुकम्मल होता है। इसके सवाल जवाब की वीडियो के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
प्लेलिस्ट में से आपको दीगर तमाम मज़ामीन की वीडियोस दस्तयाब होंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कम्युनिटी में लिंक्स मौजूद है, आप वहां से 8वीं जमात के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं।